हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। आज हम लोग अपने बेसिक मैथ्स में वेक्टर देख रहे थे और वेक्टर के हम 3 लेक्चर्स को कवर कर चुके थे। आज हमारा वेक्टर का चौथा लेक्चर है। ओके गाइस, चलिए वेक्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ा? पीछे के 2 लेक्चर्स में हमने वेक्टर्स में जाना है कि सर वेक्टर ए दिया हो, ए प्लस बी कैसे निकालते हैं और ए माइनस बी कैसे नहीं। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर मैं पूछ दूं तो आप क्या बोलिएगा? इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ओके, दिस विल गिव मी द ए प्लस बी वेक्टर। ओके, अब अगर मैं ए माइनस बी वेक्टर की बात करूं तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ओके, और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। हर बार मैं आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हर बार आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ ताकि आप इसे एंड तक याद रखें। अगर कोई वेक्टर ए दिया हुआ है जो कि लिखा हुआ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जी के कैप। ओके, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मुझे जानना है तो मैं क्या बोलूँगा? रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, दिस विल गिव मी द मैग्नीट्यूड वेक्टर ए। इसी तरीके से बी वेक्टर भी रहेगा तो उसका हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं, तो जोड़ घटाव तो हमने सीख लिया, अब थोड़ा गुना भाग पे भी सीख लेते हैं। देखिए वेक्टर को गुना कैसे करते हैं। पहली चीज़ मान लेते हैं, एज्यूम गिवन है मेरे पास एक वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर हमें सीखना है, बाय अ नंबर हमें सीखना है। मानते हैं कोई ए वेक्टर मुझे गिवन है। ए वेक्टर क्या है? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जी के कैप। ओके, ये मेरे को कोई ए वेक्टर गिवन है। अब अगर मुझे 2a बोला जाएगा, 2a की वैल्यू पूछी जाएगी, अगर मुझे बोला जाएगा 2 को a से मल्टीप्लाई कीजिए तो फिर मैं क्या लिखूंगा? इसका मैग्नीट्यूड 2ax आई कैप प्लस 2ay जे कैप प्लस 2az के कैप। अब हर एक एक्सिस में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इसी तरीके से अगर 3 से मल्टीप्लाई करना रहेगा किसी भी स्केलर नंबर से तो हर कोऑर्डिनेट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे बाय द सेम नंबर। ओके, इसी तरीके से मान लीजिए अगर मैं आपको बोल दूं n टाइम्स वेक्टर ए अपने को निकालना है गाइस, तो आप क्या बोलेगा? n इंटू ए एक्स आई कैप प्लस n इंटू ए वाई जे कैप प्लस n इंटू ए जेड के कैप, दीज आर आवर न्यू प्रोडक्ट। मैंने क्या किया? एक नंबर n, क्या n डिनोट से नंबर, एक नंबर या आप ऐसे बोल सकते हैं स्केलर यूनिट से मैंने मल्टीप्लाई किया है, दैट विल गिव मी द न्यू वेक्टर। और ये वेक्टर का क्या होगा? n टाइम्स सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, x में, y में और j में। अब देखिए इसका सिंपल सा एक क्वेश्चन बनाते हैं फिर हम लोग समझेंगे। मल्टीप्लाई करना है बस, इसमें इतना याद रखना है कि मल्टीप्लाई करना है तो हर पॉइंट, हर कोऑर्डिनेट में पर्टिकुलरली हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से। ओके, अब चलिए इसको एक क्वेश्चन की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है तड़कता भड़कता हुआ। देखो देखिए ए वेक्टर गिवन है मेरे पास। क्या ए वेक्टर कितना दिया हुआ? 2 आई कैप प्लस जे कैप
बी वेक्टर गिवन है मेरे पास कितना 3j कैप माइनस के कैप, और सी वेक्टर गिवन है मेरे पास 6i कैप माइनस 2k कैप गिवन है इतना चीज़। अब मुझे निकालना क्या है a माइनस 2 टाइम्स वेक्टर बी। अब 2 टाइम्स वेक्टर बी क्या होगा, 2 टाइम्स वेक्टर बी का अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा 6j कैप माइनस 2k कैप हो जाएगा क्या, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सबको। 3 वेक्टर सी अगर मुझे निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 6 3 जा 18i कैप माइनस 3 2 जा 6k कैप। ओके, मैंने हर क्वांटिटी को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, देयरफॉर ए बी सी हमें पता चल गया। अब हमें करना क्या है, निकालना क्या है, टू फाइंड ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वुड बी, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसकी वैल्यू में हम क्या लिखेंगे, पहले तो ए लिखना है हमें, तो ए लिख देते हैं 2i कैप प्लस j कैप ए का वैल्यू है, माइनस 2b का वैल्यू क्या है 6j कैप माइनस 2k कैप, और प्लस 3c की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 18i कैप माइनस 6k कैप। ओके, चलिए ये कितनी हो जाएगी 2i कैप, ब्रैकेट खोल रहा हूँ मैं, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप प्लस 18i कैप माइनस 6k कैप। ओके, i कैप कितने हुए 20i कैप, j कैप i कैप, ये i कैप ये i कैप, j कैप और j कैप, एक j कैप माइनस 6j कैप, तो कितना बच गया मेरा माइनस 5j कैप। k कैप कितने बचा प्लस 2 माइनस 6, दिस विल कम आउट टू बी माइनस 4k कैप। सो आंसर क्या हो गया मेरा, कौन सा ऑप्शन सही हो गया 20i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप, 20i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप। सो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन कम्स आउट टू बी करेक्ट। ओके, चलिए सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हर एक टर्म को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। देखिए वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, वो तो स्केलर से मैंने मल्टीप्लाई किया था ना लास्ट वाला, वो तो स्केलर से मल्टीप्लाई किया था। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर, 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखेंगे इसको एक को, और एक को लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। 2 तरीके से करेंगे और दोनों अलग अलग रिजल्ट देंगे। सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट बोल दीजिए या क्रॉस प्रोडक्ट बोल दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही एक बात है, क्रॉस प्रोडक्ट। और ए डॉट बी को हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पढ़ाई डॉट प्रोडक्ट के साथ, उसके बाद हम लोग फिर क्रॉस प्रोडक्ट पे अगले क्लास में चलेंगे। अभी पहले डॉट प्रोडक्ट के साथ हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट होता क्या है गाइस, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, और इसका नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। इसी को हम क्या बोल देते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। इसी को हम क्या बोल देते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। देखिए द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर is defined as the product of the magnitude of 2 vectors with sine of angle between them, with cosine of angle between them, with cosine of angle between them। चलिए ये तो किताबी भाषा हो गई, अब हम अपने को तो किताबी भाषा पढ़नी ही नहीं है भाई। चलिए इसी को हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो लिखेंगे कैसे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड
इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसी को हम कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड को हम जब नहीं लिखना आता तो हमें ऐसे लिख देते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इसी को हम क्या बोल दिए, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। चलिए, अब इसमें कोई दिक्कत अपने को नहीं चाहिए। क्या करना, क्या बिल्ला भी बोल रहा है भाई, ये बिल्ला है, चूहा है, जो भी है। वेक्टर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। मान लीजिए ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर, वेट ए मिनट, व्हाट हैपेंड गाइस, सॉरी फॉर द ग्लिच गाइस, दैट वाज अ ग्लिच। ओके, चलिए, ये है मेरा एक वेक्टर ए, सीधा सा वेक्टर ए, ये है मेरा दूसरा वेक्टर बी। ओके, ये दोनों के बीच में एंगल कितना दिया, थीटा। ठीक, अब मैं बात करूं अगर आपसे, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना मुझे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे निकालूंगा, तो क्या आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा। ओके, सो चलिए अब इसके बारे में हम कुछ बात करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पे हम जिक्र करते हैं। इसको आप लिख सकते हैं आगे हेडिंग डाल के, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट, हेडिंग डाल दीजिए। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिस पे क्वेश्चन बनते हैं, उस पर हम बात करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट अपने को डॉट प्रोडक्ट में याद रखना, हमेशा याद रखना, हमेशा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ठीक, ये चीज़ अपने को हमेशा 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 याद रखनी है। ओके, चलिए प्रॉपर्टीज पे हम लोग जिक्र करते हैं। पहला प्रॉपर्टी है, इट गिव्स स्केलर रिजल्ट, इट ऑलवेज गिव्स स्केलर रिजल्ट, इट ऑलवेज gives a scalar result, scalar result। ये हमेशा कैसा रिजल्ट देगा, स्केलर देगा, यानी कि हमें डायरेक्शन नहीं देगा। ओके, ठीक है। अब देखिए एक बात और, अब ये वैल्यू, ये जो a डॉट बी की वैल्यू है, वेक्टर a डॉट वेक्टर बी, ये क्या आया, ए बी कॉस थीटा, यही आया ना। अब देखिए अगर दो वेक्टर है, ए वेक्टर है का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव नहीं होगा गाइस। चलिए अब हमें देखना है कॉस थीटा। मान लीजिए ये कुछ वेक्टर है, क्या इसका टेल नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, सो मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होगा। तो अब हम कॉस थीटा, अगर इसका कॉस थीटा वाला टर्म नेगेटिव आ रहा है तो ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसके लिए अब cos थीटा नेगेटिव कब आ सकता है, देखिए जब when थीटा कितना 0 और 90 के बीच में हो, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। ओके, जब थीटा कितना हो, 0 और 90 डिग्री के बीच में हो, तब देखिए तब क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ऑलवेज गिव्स ए पॉजिटिव रिजल्ट, ऑलवेज गिव्स ए पॉजिटिव रिजल्ट। ओके, अब देखिए व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा क्या 90 से बड़ा हो, ओके, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हो, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हो, ऐसे करके ये ए वेक्टर हो और ये बी वेक्टर हो और ये थीटा हो, तो इस केस में जब सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल जाती है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है, कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या आती है, माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कितनी हो जाती है, कॉस थीटा क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा हमें,
जब थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है तो cos थीटा विल गिव अस अ नेगेटिव वैल्यू. ओके, एंड दिस नेगेटिव वैल्यू मीन्स कि प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव. ओके, चलिए यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं हम इस दोनों पॉइंट से कि अगर डॉट प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर का पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है. थीटा इज एक्यूट, इसका मतलब एक्यूट. कौन सा क्यूट? एक्यूट, जो कि तुम हो. कौन सा क्यूट हो? क्यूट. यू आर ए क्यूट गाय. एंड दिस एंगल मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल. ओके, ठीक है. आप सब लोग क्यूट हैं. क्यूट, कौन सा क्यूट? क्यूटी पाई वाला क्यूट. ओके, चलिए अब कुछ लॉज आप लोग पढ़ेंगे. कम्यूटेटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, वो सब स्केलर प्रोडक्ट फॉलो करता है. कम्यूटेटिव का क्या होता है मतलब, देखिए इट इज कम्यूटेटिव अगर मैं बोलूं, इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए. ठीक है, इसका मतलब क्या? वेक्टर ए डॉट बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए. फर्क नहीं पड़ता, आप उल्टा तुल्टा कुछ भी कर दीजिए. ठीक है, ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा विल बी नेगेटिव एंड नेगेटिव माइनस cos थीटा विल गिव अस cos थीटा. फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है. इसी के लिए अब इतना लोड नहीं डालना है सर पे. क्या बोल दिए सर? ठीक है, बस हमको ये याद रखना कि ये कम्यूटेटिव होगा. अगर मैं ए डॉट बी अगर कहीं लिखूंगा तो उसे मैं बी डॉट ए भी लिख सकता हूँ. ये क्या होता है? ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होता है, वो भी आपको अगर याद हो. डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या? तोड़ना वाला जो लॉ होता था. याद आ रहा. ए वेक्टर डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा. कैसे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी. ओके, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. ठीक है, चलिए अब ये डॉट प्रोडक्ट का सर इस्तेमाल कहाँ होता है? इस्तेमाल ज़्यादातर इसका होता है एंगल निकालने के लिए. हमने क्या पढ़ा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. अगर हमसे कोई एंगल पूछ देगा तो एंगल हम क्या बोलेंगे? कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई ए बी. यही बोलेंगे ना गाइस? गाइस बने रहो मेरे साथ. ठीक, सो थीटा बराबर, यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप इसे एज्यूम कीजिएगा. यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, यानी तो जस्ट अ मिनट. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. ठीक, देखिए थीटा क्या आ जाएगा? cos इनवर्स. अच्छा, इनवर्स फंक्शन आप लोग मैथ में अगर नहीं पढ़े हैं तो आप cos थीटा निकाल के भी छोड़ सकते हैं एंगल को. बट अब जब मैथ में इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे तो हमें बस इतना सा काम कर देना, एक स्टेप और बढ़ा के लिख देना है. ठीक है, क्या लिखना है हमें? थीटा की वैल्यू हमें लिख देनी है इस टर्म्स में, इन्वर्स के टर्म्स में. कोई भी अगर टी रेशियो है तो उसके इन्वर्स के टर्म्स में हमें थीटा की वैल्यू लिख देनी है कहीं पे भी. ओके, चलिए इसमें मैंने क्या किया? ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए. देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया? cos थीटा बराबर ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी किया मैंने. उसके बाद फिर क्या किया? थीटा बराबर cos इनवर्स वेक्टर ए, और ये वाला टर्म मैंने लिख दिया LHS RHS वाला. ओके, इसी तरीके से हम थीटा को डिफाइन करते हैं कि थीटा सर अगर एंगल किसी भी ट्रायंगल में पूछा गया तो उसे इनवर्स फंक्शंस के टर्म में हम ऐसे ही लिखते हैं. ये चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट बोर्ड्स में. अब देखिए अगर आपको थीटा आ रहा है, मान लीजिए आपको tan थीटा का वैल्यू 1/2 आया, आपको तो याद नहीं है tan थीटा का वैल्यू 1/2 कहाँ होता है सर, आपने पढ़ाया भी नहीं है. कहाँ होता मुझे याद नहीं आ रहा. तो आपको अपने को ज़्यादा लोड लेना ही नहीं है. अपने को क्या करना है? यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन के टर्म में ऑप्शन दिया रहेगा. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 में लिख दूंगा और ये मेरा आंसर सही हो जाएगा. ठीक है,
ऐसे इन्वर्स फंक्शन के टर्म में हम चीज़ों को लिखते हैं, जो कि वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं कुछ और बातों के साथ, कुछ प्रोपर्टीज के साथ। प्रोपर्टीज में अगले प्रॉपर्टी पे हम लोग चलते हैं कि सर गुरुजी, सर इज आउटडेटेड, टेल मी गुरुजी अगर कॉस, अगर दो वेक्टर के बीच में इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और कॉस 90 की वैल्यू 1 हो गई। चलिए कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई। अब अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो क्या करना है अपने को? इसका मतलब क्या? कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना? 0 आएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस 90, हाई ला 0, हाई ला कॉस, यहाँ पे कॉस थीटा आएगा ना, कॉस 90, ये तो 0 हो गया। हाई ला ए डॉट बी 0, यानी कि एक इंपॉर्टेंट रिलेशन और आ गया। डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी 0, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स will be 0 when dot product of two vectors will be 0 when angle between the two vectors, angle between the two vectors is 90 डिग्री। ओके, जब उस दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 होगा, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। ओके, चलिए अब कुछ बातें और देखो, अब हम लोग एक चीज़ पढ़े हैं, यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है, ये चीज़ अपने को याद रखना है। मतलब क्या? जैसे कि रुको, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। हमने ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था क्या? राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आपको बताया होगा दैट ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, आई कैप बोलते हैं, ये वाई एक्सिस होता है, ये जेड एक्सिस हम लेते हैं। ओके, इसको हम आई कैप बोलते हैं, इसको जे कैप बोलते हैं और इसको के कैप बोलते हैं। यही बोला था मैंने। तो मैंने अब देखिए, आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना? अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ आई कैप क्रॉस आई कैप डॉट जे कैप, अगर हमें आई कैप डॉट जे कैप निकालना है, एंगल कितना है? आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है दोनों। और एंगल कितना है? थीटा कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। और 90 डिग्री में अपने को क्या जानना है? डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। अभी जस्ट देखा ना, दो वेक्टर के बीच में जब एंगल 90 होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। वही चीज़ यहाँ हो गया। अब यही चीज़ किसके साथ होगा? जे कैप डॉट के कैप के साथ भी यही चीज़ होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ऐसे ही आई कैप डॉट के कैप के साथ भी यही होगा, 0 आएगा इसका डॉट प्रोडक्ट। सो यहाँ पे हम कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? आई कैप डॉट जे कैप, ये पॉइंट याद रखना, आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू आई कैप डॉट के कैप विच कम्स आउट टू बी 0। सो 0 आ गया। ठीक है, ये पॉइंट आप, आई होप कि ये पॉइंट आप याद रखें। इसे मैं मार्क कर दे रहा हूँ। अब देखिए अगली पॉइंट, अब अगर आई कैप डॉट आई कैप मैं निकालना चाहूँ तो इस दोनों के बीच में एंगल कितना है? आई कैप डॉट आई कैप के बीच में एंगल कितना है? ग्राइज। आई कैप भी इधर, ये देखो आई कैप भी इधर, फिर से दूसरा आई कैप भी इधर, एंगल बिटवीन आई कैप एंड आई कैप विल बी
आई कैप है, आई कैप के बीच में एंगल आई कैप ये है, यही आई कैप फिर से है, तो आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। देयरफॉर और जब 0 डिग्री का एंगल बनता है तो अपने को पता है क्या हो जाता है, उस दोनों का डॉट प्रोडक्ट आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा। अब ये दोनों तो यूनिट वेक्टर है, 1 का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड अपने को क्या लिखना पड़ेगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड। सो दिस कम्स आउट टू बी 1। सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ आई कैप डॉट आई कैप कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही जे कैप डॉट जे कैप की भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और के कैप डॉट के कैप भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो यहाँ से हम एक बहुत ही प्यारे और इम्पॉर्टेंट रिलेशन पे आए हैं कि सर आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप विच इज इक्वल टू 1। ओके, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि दूसरे के साथ हो रहा है तो 0 हो जाएगा, अपने के साथ हो रहा है तो 1 हो जाएगा। आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा, 1 होगा। आई कैप डॉट जे कैप कितना होगा, 0 होगा। ये बात आपको याद रखना है। क्रॉस प्रोडक्ट का केस में सीधा इसका उल्टा हो जाता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। उसके साथ डायरेक्शन भी एसोसिएट होता है, वो चीज़ हम आगे देखेंगे। अब देखिए, अब इसका यूज़ कहाँ होगा, इसका यूज़ कहाँ होगा सर, आप तो इतनी बातें तो हमें बता दिए, अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होगा। चेक देखो, अगर मैं बोल दूं वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी बराबर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके, दिस इज आवर ए वेक्टर एंड दिस इज आवर बी वेक्टर। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मुझे लिखना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मुझे लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, एक तरीका ये है, ए एक्स आई कैप हम पहले कॉमन लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर बी करेंगे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अभी मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, आपको ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ और इसे आप फॉलो अप करेंगे। प्लस ए वाई जे कैप इंटू क्या हो जाएगा, बी वेक्टर दैट इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके, ये आ गया, प्लस ए जेड के कैप, ये क्या आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। मैंने क्या किया, सिंपली बस एक एक टर्म्स को एक एक, ए एक्स को पहले, सॉरी गाइस, हाँ देखो, ए एक्स को पहले मल्टीप्लाई किया, ए एक्स को पहले क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया पूरे बी वेक्टर से, पूरे बी वेक्टर से किसको मल्टीप्लाई किया, ए एक्स से, फिर ए वाई से मल्टीप्लाई किया पूरे बी वेक्टर को, फिर ए जेड से मल्टीप्लाई किया पूरे बी वेक्टर को। अब देखिए इसका प्रोडक्ट कितना होता है, अब हम देखते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, बस एक को तोड़ता हूँ, बाकी को आप समझने का कोशिश कीजिएगा। ए एक्स आई कैप इंटू बी एक्स आई कैप में लिख दूँ, प्लस ए एक्स आई कैप इंटू बी वाई जे कैप होगा क्या, प्लस ए एक्स आई कैप इंटू बी जेड के कैप। बस मैंने पहले इस टर्म को तोड़ा, बस इस टर्म को मैंने तोड़ के यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सर आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, और आई कैप डॉट जे कैप कितना हो जाता है, आई कैप डॉट जे कैप सर आपने बताया था 0 हो जाता है सर, आई कैप डॉट जे कैप ये 0 हो जाएगा, आई कैप डॉट के कैप सर ये भी 0 हो जाएगा। मेरे पास बच क्या जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप वाला टर्म, आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ए एक्स बी एक्स। ओके, इससे क्या टर्म बच गया, ए एक्स इंटू बी एक्स मेरे को मिल गया। दूसरे वाले से क्या मिल जाएगा, जे कैप वाले का सिर्फ जे कैप वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, वही सर्वाइव करेगा। जे कैप का अगर आई कैप के साथ करेंगे वो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट 0।
जे कैप का आप के के साथ करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, फिर से डॉट प्रोडक्ट 0, तो जे कैप वाला जे कैप वाले के साथ सर्वाइव करेगा। सो अगर मैं अब चीज़ें अगर आपको क्लियर हो रही होंगी तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए एक्स इंटू बी एक्स, क्योंकि दोनों में आई कैप था तो वही सर्वाइव किया। अब जे कैप वाला टर्म ढूंढना है दूसरे में, ए वाई इंटू बी वाई, प्लस के कैप वाला टर्म इसमें सर्वाइव करेगा, बाकी आई कैप के कैप प्रोडक्ट कितना होगा 90 डिग्री का एंगल 0 हो जाएगा, के कैप जे कैप 90 डिग्री का एंगल 0 हो जाएगा, के कैप के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री, तो ये बच जाएगा ए जेड और बी जेड। सो ये हो गया मेरा ए डॉट बी वेक्टर का प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, अब जस्ट सिंपल से कैलकुलेशंस के साथ इसको हम एक्सप्लोर करेंगे आगे की तरफ। अब देखिए, अब मैं आपको अगर दो वेक्टर दूंगा, अब मैं अगर आपको सिंपली दो वेक्टर आपको देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग इजी क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करेंगे। देखिए, इफ वेक्टर ए बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप और वेक्टर बी बराबर 2 आई कैप जोड़ 6 जे कैप प्लस 3 के कैप, कुछ भी, चलो देखो। अब अगर मैं आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने बोलूँगा तो आपके मन में क्या आएगा, सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उतना लंबा चौड़ा? नहीं गाइस, बस सिंपली आपको आई वाले टर्म को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये है मेरा आई वाला टर्म, इसको आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 जोड़ 2, 2 गुने 2, चेक। उसके बाद क्या करना है हमको, जे वाले को जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे वाले को जे वाले के साथ जोड़ 6 गुने 3 और जोड़ 4 गुने 3, यही आ गया मेरा ए डॉट बी। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कम्स आउट टू बी 2 दूनी 4 जोड़ 6 तिया 18 जोड़ 4 तिया 12, 18 12 30 और 4 34। ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 34। ओके, ये हमारा हो गया डॉट प्रोडक्ट, ऐसे निकलेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस के बीच में, कुछ और क्वेश्चंस पे, ठीक। अब देखते हैं, हम सबसे पहले आते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन पे। ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर रहनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर ये चीज़ हो जानी चाहिए कि सर आई कैप वाले का आई कैप वाले के साथ ही प्रोडक्ट हमें काउंट करना है, आई कैप का जे कैप और के कैप के साथ हमको प्रोडक्ट काउंट ही नहीं करना है क्योंकि 0 ही आ जा रहा है। सो मैंने वही काम किया, यहाँ पे आई कैप और आई कैप के बीच का प्रोडक्ट मैंने काउंट किया। ओके, चलिए अब अगर आगे हम इस क्वेश्चन पे जाएंगे, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे आप फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। ए वेक्टर मेरे पास गिवन है कितना, 2 आई कैप जोड़ 4 जे कैप जोड़ 4 के कैप, ठीक। बी वेक्टर अपने को गिवन है कितना, 4 आई कैप जोड़ 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। आप जब भी डॉट प्रोडक्ट लिखने के बोले जाए ऐसे लिख लीजिए, ए और बी ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए आई कोऑर्डिनेट्स को, जे कोऑर्डिनेट्स को और के कोऑर्डिनेट्स को। चलिए अब यहाँ पे मैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बोलता हूँ। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8, प्लस प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर से 4 दूनी 8, प्लस माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और 4 चौक 16। हाई ला, ए डॉट बी कितना आ गया, 0। ए डॉट बी कितना आ गया, 0। अब ए डॉट बी 0 कब आता है, जब थीटा कितना हो, बताइए गाइस, ए डॉट बी कब आता है 0, जब थीटा हो 90 डिग्री। ओके, याद है कुछ, याद है कुछ या नहीं है गधों? ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर डॉट कॉस थीटा, और ये कॉस 90 0 हो जाता है, इसी के लिए ये वाला टर्म 0 हो जाएगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये ए डॉट बी क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही सही ए डॉट बी हमने देखा कि 0 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज 90 डिग्री। ओके, दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है।
चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है, तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा। हाई ला, परपेंडिकुलर दिख रहा है मेरे को, तो अपने को परपेंडिकुलर, तेरे को भी वही दिख रहा है जो मेरे को दिख रहा है गाइस, क्या तेरे को भी वही दिख रहा है जो मेरे को दिख रहा है? अगर तेरे को भी वही दिख रहा है जो मेरे को दिख रहा है तो चलिए बनाते हैं इस सवाल को। क्या बोला? टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सम यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू डिफरेंस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। याद है या भूल गए? याद है या भूल गए? याद दिला दे रहा हूँ, रुक जाओ गाइस। इसको मैंने ए वेक्टर लिया था, इसको मैंने बी वेक्टर लिया था, ठीक। अब मैंने बोला था माइनस बी वेक्टर, तो मैंने ऐसे करके माइनस बी वेक्टर बना दिया था अपोजिट डायरेक्शन में। ये क्या था मेरा? माइनस बी वेक्टर। अब देखिए इसके रिजल्टेंट की अगर मैं बात करूं, इसके रिजल्टेंट की बात करूं तो इसका रिजल्टेंट कुछ यहाँ आ रहा था क्या? इस पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल हमें मिल रहा था, ठीक। और इसका रिजल्टेंट क्या आ रहा था? इस वाले पैरेललोग्राम का डायगोनल भी मिल रहा था हमें, ये आ रहा था इसका रिजल्टेंट। अब बोल क्या रहा है कि a प्लस बी जो है, यही लाइन था ना a प्लस बी, और यही था ना a माइनस बी। इस दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। अब देखिए कंफ्यूज यहाँ पे आप ये करिएगा कि सर अब ये a प्लस बी वेक्टर को थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि c वेक्टर है। ये वाला जो लाइन है इसको मैं c वेक्टर बोल रहा हूँ और इसको d वेक्टर बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। और a माइनस बी को मैं d वेक्टर बोल रहा हूँ। अब देखिए c वेक्टर और d वेक्टर हमको दिया हुआ है, ठीक। चलिए देखिए, अब c वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू d वेक्टर, देन द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज। देखो ये कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? कुछ आपको दिमाग चल रहा है, दिमाग के घोड़े चला रहे हो, दिमाग के घोड़े चला पा रहे हो? दिमाग के अगर आप घोड़े चला पा रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा परपेंडिकुलर है सर, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट इस दोनों का 0 होगा। परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, यानी कि वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी क्या हो जाएगा? वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं होगा? क्यों 0 होगा? सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 गिवन है क्वेश्चन में, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर दिया हुआ अपने को। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट इस कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है। अभी मैंने लिखा था ना दोनों चीज़ें, कहाँ लिखा था मैंने? डिस्ट्रीब्यूटिव भी है और कम्यूटेटिव भी है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब अलग अलग करके तोड़ सकते हो, अलग अलग करके हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट ले सकते हो, और कम्यूटेटिव मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। चलिए अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव तरीके से तोड़ते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन है गाइज? ये वाला क्वेश्चन है। चलिए तोड़ना शुरू करते हैं हम। तो इसको मैं क्या रखूँगा? ए वेक्टर डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस बी वेक्टर इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ऐसा मैं बोल दूंगा, इज इक्वल टू 0। चेक। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कितना होता है गाइज? इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 होगा। चलिए एज वी नो सिंस ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, अभी हमने पढ़ा है ना। सो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे, ये दोनों, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों कट जाएंगे। बचा मेरे पास क्या? वेक्टर ए का स्क्वायर
माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, ये बचा ना। हम देखिए ए का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर में लिख दूँ क्या? हाँ, यहाँ के बाद ए बाई बी का होल स्क्वायर बराबर, अच्छा ऐसे देखो, ये मैं समझ में नहीं आ रहा तो आपके तौर के लिख देता हूँ मैं गाइस, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक, सो ए बाई बी बराबर 1, दिस इज आवर आंसर। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा? ए बाई बी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 1। ए बाई बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, सो दैट्स एंड फ्रॉम माई साइड। अब सिंपली हम कुछ क्वेश्चंस आपको दे देते हैं ताकि आप इसे ट्राई करिए। डॉट प्रोडक्ट अभी तक हम लोग समराइज करते हैं, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ और इसके बाद मैं समराइज करता हूँ चीज़ों को। वेक्टर ए बराबर 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और वेक्टर बी बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, क्या करना है अपने को? मल्टीप्लाई करना है। कैसे कैसे करना है? सीधे 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 साइन देखते हुए करना है कदम। वेक्टर ए डॉट बी अपने को निकालना है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसे पॉज करके आप बना सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। 5 3 जा 18, आई कैप डॉट आई कैप वाला ही हम लोग को लेना है। आई कैप जे कैप लेना है क्या? नहीं लेना। आई कैप के कैप लेना है क्या? नहीं लेना। 5 3 जा 18, उसका प्लस माइनस माइनस, 4 3 जा 12, प्लस माइनस माइनस, 5 4 जा 20, 18 माइनस 12 इज 6 और माइनस 20, दिस विल गिव मी माइनस 14। ओके, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस 14। ओके, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, चलिए अब मैंने गुनावाक सही किया ना गाइज। 5 3 जा 18, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20। ठीक है, यहाँ पे प्लस ले लो यार, ये मेरे को माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, ये प्लस ले लो। 5 4 जा 20 आ गया ये, तो कितना बच गया? 6। और अब कितना हुआ आंसर? क्वेश्चन बनाया हो मैं तो आंसर मैं ही बनाऊंगा ना, मुझे आंसर कुछ और आ रहा था अपने माइंड में। तो ये क्या हो गया? 6 और 20, दिस विल गिव मी 26 इन आंसर। सो its answer will be 26. And moving on to the next question, next set of series, I think I'm clear with the dot product. That is, vector A dot vector B is equal to magnitude of vector A and magnitude of vector B into cosine of the theta. Okay, this is the dot product जिसके बारे में आज हमने क्लास में चर्चा की है। एंड आई गेस ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।